हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने ही चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं ससुराल में कैसे रहा जाए, कैसे हम ससुराल में एडजस्ट करें, कैसे अपने रिश्तों को संभालें। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि ससुराल में हम बेटियां चाह कर भी अपनी वो वैल्यू नहीं बना पाती हैं, वो सम्मान नहीं बना पाते हैं। क्योंकि हमें लाइफ टाइम शादी के बाद हमें वहीं रहना पड़ता है। एक ससुराल में कैसे हमें एडजस्ट करना चाहिए ताकि हमसे हम भी खुश रहें और हमारी फैमिली भी खुश रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक बेटी जब किसी दूसरे घर की लक्ष्मी बनती है तो वह शादी के बाद नए घर और नए लोगों के बीच अपने अरमानों के साथ कदम रखती है। ये अरमान एक तरफा नहीं होते हैं, बल्कि ससुराल पक्ष के भी लोगों की उम्मीदें होती हैं। शादी के बाद नवविवाहित के लिए भी जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, जिसमें जीवन साथी के नए सफ़र की शुरुआत होती है। इस सफ़र के लिए आपके पास परिवार का प्यार के साथ आशाओं और उम्मीदों की पोटली भी होती है। नए रिश्ते भी जुड़ते हैं जो उम्र भर साथ चलते हैं। ऐसे में ससुराल के रिश्तों को निभाना एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ससुराल में किसी बात पर कलेश ना हो, स्वास्थ्य और सम्मानजनक रिश्तों को बढ़ावा देने मिले। आपके पति के साथ ही नहीं बल्कि आपके ससुराल के सभी लोगों के साथ आपके रिश्ते उतने ही मधुर हो, यह सफल वैवाहिक जीवन के लिए ज़रूरी है। वरना कई बार छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव बाद में बड़ी बड़ी कलेश का कारण बन जाता है। आपके घर में आपके साथ प्यार का बसेरा हो, इसके लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं उनके लिए जिनकी नई नई शादी होती है और वो एक रिश्ते में बनते हैं। तो ससुराल में कैसे वो एडजस्ट करें, कैसे संभालें अपने नए नए रिश्तों को। तो बात करते हैं नंबर 1, ससुराल वालों की पसंद और नापसंद का ख्याल करें। जैसे कोई लड़की अपने मायके में माता पिता भाई बहन की पसंद नापसंद का ख्याल करती है ना, वैसे ही जब एक नई नई लड़की की शादी होती है ना, तो उसे अपने ससुराल में सभी लोगों को सबसे पहले रखना चाहिए। कोई लड़की अगर ऐसा करती है ना, तो उसके इस व्यवहार से उसके प्रति सम्मान बढ़ता है और ससुराल वालों को भी उसकी अहमियत महसूस होती है। मतलब लगता है कि हाँ चलो, लड़की बहुत अच्छी है। क्योंकि एक जब नया नया रिश्ता बनता है ना, तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हम पहली बार किसी रिश्ते में बनते हैं ना, तो अगर हम प्यार से शुरुआत करें ना, तो उस रिश्ते की जो गांठ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इससे उन्हें ससुराल में भी प्यार मिलता है। नंबर 2 टिप्स, ससुराल में हर किसी के कार्य की सराहना करनी चाहिए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपकी कोई सराहना करता है तो कितना आप खुश होते हैं, कितना आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर आप ससुराल में सास ससुर या अन्य सदस्यों की तारीफ करते हैं, तो समझिए उन्हें कितना अच्छा महसूस होता होगा। ससुराल के वातावरण से जुड़ी है आपकी खुद की खुशी। शादी के बाद किसी भी लड़की की खुशी उसके ससुराल में एक दूसरे के साथ सौंदर्यपूर्ण व्यवहार और मधुर संबंधों की बुनियाद पर ही टिकी होती है। अगर ससुराल में सब अच्छा रहेगा तो जाहिर है यह आपके जीवन साथी के साथ आपके समय और संचार की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा। आपका पति अगर आपके सास ससुर को अधिक टाइम देता है, तो नाराज़ होने की जगह उस क्वालिटी टाइम में खुद को भी शामिल करें। क्योंकि रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जहाँ पे प्यार होता है, और प्यार वहीं होता है जब हम किसी के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। चाहे वो सास और बहू का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे एक दोस्त का रिश्ता हो, चाहे ननंद और भाभी का रिश्ता हो। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे का साथ और प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सास ससुर को भी अपने माता पिता की तरह सम्मान दें। यह सामान्य बात है कि आप जब भी किसी नई जगह जाते हैं, आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है।
लोग नए होते हैं, चीज़ें अलग होती हैं, इसलिए हमें उस नए रिश्ते को बनाने के लिए थोड़ा-सा समय देना भी ज़रूरी है और कुछ बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। शादी के बाद लड़की के 2 घर हो जाते हैं, 2 परिवार हो जाते हैं। दोनों परिवारों की सोच अलग-अलग होती है। ऐसे में हमें एक बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है। जैसे एक ही घर में 2 भाई-बहनों की सोच अलग होती है ना, ऐसे में यह तो 2 परिवार है। इसलिए मतभेद ना हो, इसके लिए उनके अलग दृष्टिकोण को भी समझें। अपनी बात को हावी होकर साबित करने की कोशिश करने की बजाय उनके नज़रिए को भी समझना चाहिए। बात ना बिगड़े, इसके लिए एक कदम पीछे हटाना कोई बेवकूफ़ी नहीं कहलाती। इसीलिए हमें दोनों परिवारों की बातों को समझना चाहिए, दोनों परिवारों की बातों को पक्ष को रखना चाहिए। ये नहीं कि आपका मायका है या आपका ससुराल अलग है तो आप मतभेद करें। अगर आप ही दोनों में अंतर करेंगे, दोनों ही मतभेद करेंगे तो दोनों परिवारों के बीच कैसे प्यार बढ़ेगा। तो हम ही वो एक कड़ी होते हैं जो ससुराल से मायके और मायके के ससुराल के संबंधों को अच्छा बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं ससुराल में कैसे एडजस्ट करें। शादी के बाद ससुराल में खुद को एडजस्ट करना हर महिला के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में हर लड़की के मन में ससुराल में कैसे एडजस्ट करें, कैसे अपने ससुराल वालों को खुश रखें, इन सवालों की लड़ी मन में लगी रहती है। किसी भी लड़की के जीवन में शादी का डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। भारतीय परिवारों में तो लड़कियों को बचपन से ही मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता है कि पराए घर जाना है, एडजस्ट करना सिखाया जाता है। फिर भी शादी का समय नज़दीक आते आते लड़कियों में अपने ससुराल व पति को लेकर तनाव हो ही जाता है। आखिर हो भी क्यों ना, शादी के बाद सब कुछ बदल जो जाता है। तो अब बात करते हैं कैसे ससुराल में एडजस्ट करें, किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, सबसे पहले अपने आप को नए माहौल के लिए मेंटली प्रिपेयर करें और बिल्कुल भी ना घबराएं। नंबर दूसरी बात, सभी रस्मों को आनंद उठाएं क्योंकि ये रस्में जीवन में दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा। नंबर 3, नए रिश्ते जैसे देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सास, ससुर आदि के साथ समय बिताएं। नंबर 4 पॉइंट, किसी भी तरह का कोई भी वहम ना पाले कि सास ऐसी होती है, ननंद ऐसी होती है वगैरह वगैरह। इन बातों से एडजस्टमेंट करने में बहुत परेशानी आती है। सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी सेम वैसा ही हो। 5वां पॉइंट, अपने ससुराल को अपना घर समझेंगी तो एडजस्ट करने में आसानी होगी। धैर्य रखना चाहिए और रिश्तों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, परिवार में ढलने की कोशिश करें। याद रखें, आपको बदलना है, किसी और को बदलने की कोशिश ना करें। हर परिवार के अपने कायदे कानून होते हैं। अपने ससुराल के सभी कायदों को ठीक ढंग से फॉलो करें। कहीं जाने पर पहले घर में पूछ कर जाएं या बता कर जाएं। कभी भी रिश्तेदार या पड़ोसी की बातों में आकर अपने घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है तो घर में ज़रूर बात करें। कभी भी घर में ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी की कोई बात बुरी लगे तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, माफ़ करके आगे बढ़े। उनके लिए भी आप नए हैं और आपके लिए भी वो नए हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो अब बात करते हैं कितना एडजस्टमेंट करना चाहिए। देखो, एडजस्टमेंट तो करनी ही है, लेकिन कितनी, इतनी भी नहीं कि अपना वजूद ही ना रहे। सबको खुश करने में खुद को भूल ना जाएं, अपने सभी शौक ख़त्म ना कर लें। एडजस्टमेंट कीजिए लेकिन अपनी भावनाओं को भी ध्यान रखिए। याद रखिए, आप खुद खुश रहेंगी तभी सभी को खुश रख पाएंगी। मुश्किल भी नहीं है एडजस्ट होना। धीरे धीरे सभी सदस्य आपके स्वभाव को और आप उनके स्वभाव को समझ जाएंगी। आपको लगने लगेगा कि आप शुरू से ही यहीं रह रही हैं। थोड़े से संयम और सूझबूझ से आप सबकी चहेती बन जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय।